हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग जो वारेन हेस्टिंग का सीरीज हम लोग पढ़े थे उसका अब हम एमसीक्यूज डील करेंगे। और चलिए इसी सीरीज में हम लोग इसके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा देर बंद करिए, उसके टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए क्या होगा। पॉज करिए और आंसर करिए कि वारेन हेस्टिंग का टेन्योर क्या है। तो उसका टेन्योर क्या है, 1772 से 1785 वारेन हेस्टिंग का टेन्योर है। ओके, पहला क्वेश्चन है इसमें, हु एबोलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट को किसने एबोलिश किया है। तो इससे दो क्वेश्चंस बनेंगे आपको। पहला तो आपके दिमाग में ये ना चाहिए कि ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कौन किया था, वो आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव था। हम लोग देखे टाइम उसका भी याद रखिएगा कि कब उसको हम लोग जो है हम लोग ने रॉबर्ट क्लाइव कब इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो 1765 में किया था। और यही बड़ा पॉज करके एक बार जोड़े कि कौन इसको इंड किया है। तो इसको इंड किया वारेन हेस्टिंग ने। कब इंड किया है, तो 1772 में। यही पे क्वेश्चन हमारे आते चले जाएंगे। कब किया वो भी इम्पोर्टेंट है, किसने किया ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने इंट्रोड्यूस किया वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, Which region come under British control in 1772? 1772 में जब हमारा जो ये हमारे इनका जो टेन्योर चल रहा था, उसके टाइम पे कौन सा जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था हमारा। तो बंगाल, पहले तो उसको पॉज करिए आप और उसके बाद सोचिए कि कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, क्या क्या उस समय इस घटनाएं घटी है। फिर पॉज करिए, उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ओके, इसका आंसर क्या होगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये तीनों जो रीजन है उस समय पर क्या हुआ, ब्रिटिश डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आपको आ गए हैं और ब्रिटिश वहां से रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह पूरा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आकर के क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डायरेक्ट कंट्रोल। एक बार आप इस चीज को सोचने की कोशिश करें, इसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने डायरकी को समाप्त किया। डायरकी में क्या था, ड्यूअल गवर्नमेंट था जिसमें वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, विद द हेल्प ऑफ डेप्यूटी गवर्नर के थ्रू वो कंट्रोल कर रहे थे ना। लेकिन अभी क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग आने के टाइम पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे डायरेक्टरी को खत्म कर दिया जो बंगाल में था। और उसके बाद उसके प्रभाव से क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है डायरेक्ट कंट्रोल कर पा रही थी इन तीनों रीजन पे। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि क्या होता है, तो क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करिए और ऐसे तो वारेन हेस्टिंग है तो आपको ध्यान में आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो याद रखिएगा आपको क्या होंगे, वारेन हेस्टिंग होंगे। ओके, फिर हमारा आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास ड्यूरिंग टेन्यूर ऑफ वारेन हेस्टिंग। सॉरी मैंने आंसर ही कर दिया। क्वेश्चन है आपको कि जो है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा किसके टेन्योर में पास हुआ है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें फिर आपको दो तीन क्वेश्चंस बनेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के पहला कि कब इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको पता होना चाहिए। आप लोग वैसे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आएगा पहुंच करिए उसको, और उसके बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पास हुआ है, किसके टेन्योर में पास हुआ है, और इसके जो इम्पोर्टेंट जो प्रावधान है, प्रोविजंस, वो भी आपको जहन में रहनी चाहिए। तो हम लोग क्या देखें, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किसके टेन्योर में पास हुआ है, वारेन हेस्टिंग के 1773 में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा कलकत्ता में स्टेब्लिश हुआ है वो कब हुआ। इसे दो क्वेश्चन आते हैं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ है, तो 1774 में हुआ है आपको। दूसरा है कि वो किस रीजन में हुआ था, कलकत्ता में। इसमें एक क्वेश्चन और बनता, कितने सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को ही बताया जा रही हूँ कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि उसका जुरिडिक्शन कहाँ तक है, क्या वो संपूर्ण बंगाल पर था या बंगाल, बिहार, उड़ीसा का था। अगर आप लोग घुमा सकता है क्वेश्चन, और आजकल जैसे ट्रेन चला हुआ है तो याद रखिएगा उसका उसका जो जुरिडिक्शन था वो एक उसका कलकत्ता तक ही था। ओके, और एलिजा एम थे जो इसके पहले हमको पता है कि चीफ जस्टिस थे। ये सब तो आप लोगों को ध्यान ही में होगा।
और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस तरह का लॉ चलाया जाता था। तो ब्रिटिश इंग्लिश लॉ चलता था वहां। अभी हम लोग देखे थे ना क्वेश्चंस में कि सिविल लॉ में, हमारे सिविल केसेस में क्या पर्सनल लॉ चलता था, यानी कि हिंदू लॉज फॉर हिंदू के लिए और मुस्लिम लॉज फॉर मुस्लिम के लिए। फिर उसी तरह से हम लोग देख रहे थे जो क्वेश्चन था हमारा, अगर हम लोग निजामत की बात करें, जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स था उसमें हमारा क्या था, क्रिमिनल कोर्ट्स में वहां पर आपको मुस्लिम लॉज चला करते थे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस उसको पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, during whose tenure was the first Anglo-Maratha war was fought? One of the most important question. अगर सारे क्वेश्चंस में देखा जाए तो ऐसे तो ये सारे क्वेश्चन ही मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके दिए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो कि सारे का सारे इंपॉर्टेंट। आप किसी क्वेश्चन को आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसके टेन्योर से नहीं आ सकता है। तो आप अगर आप पहले पहुंच करो, इसको पहुंच करो। और यहाँ क्या है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हमारा किसके टेन्योर में लड़ा गया था। तो पहले आप पहुंच करो, और एंग्लो मराठा वार की जब बात आएगी तो आपको इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि किसके टेन्योर में हुआ था। तो अभी जैसे हम लोग वॉरेन हेस्टिंग पढ़ रहे, तो अभी आपको याद रहेगा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हमारा टेन्योर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाएगा कि इसका टाइम क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का टाइम क्या है। तो 1775 से 1882 तक हमारा होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा कि विच ट्रीटी इस वार को इंड किया था। तो ये भी तीन क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। आपको इसमें बोलने की परमिशन आप खुद को नहीं दे सकते। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप ये क्वेश्चंस भूल रहे हो तो आप समझ जाइए कि हजारों लाखों बच्चों से आप पीछे हो जा रहे हो। तो आप ये तीन क्वेश्चंस को एकदम आपके मुक्त होना चाहिए, जिसमें क्या है आपको कि एंग्लो मराठा वार जो है हमारा क्या है। एंग्लो मराठा वार हमारा 1775 से 1782 तक है के बीच में लड़ा गया था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे लड़ा गया है। और इसका जो है वो खत्म हुआ है आपको ट्रीटी ऑफ साइलबाई जो 1782 में हुआ है। ओके, ये चीज हो गया हमारा। विच मैसूर वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग के अब वॉच करिए, आंसर देने की कोशिश करिए कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ होगा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे। तो अगर आप देखिएगा तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब उसका टाइम पीरियड क्या है, 1780 से 84 तक का टाइम पीरियड है उसका। और इसके बाद इसमें इसमें फिर आपको इंपॉर्टेंट होगी कौन सा टीटी इसको इंट किया है। तो टीटी ऑफ मैंगलोर, और उसके टाइम पीरियड क्या है 1784। तो ये तीनों जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसमें से देखा जाए सारे क्वेश्चन है हमारे रेगुलेटिंग एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, अपील्स एक्ट का भी आएगा। तो इसका एक और पार्ट में लाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार में इसको तुरंत से आप देख के रिवाइज कर लें, और सारे क्वेश्चंस भी लाऊंगी। तो इसको हम देख लेते हैं क्या है हमारा, हु वाज द रूलर ऑफ हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन तो हम देख चुके थे। एक क्वेश्चन और आएगा, हु वाज रूलर ऑफ मैसूर ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे मैसूर का शासक कौन था, पहुंच करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। पहले आप पहुंच करो, कॉपी में आंसर लिखो, कोशिश करो आप, तभी जा करके आंसर हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हैदर अली टीपू सुल्तान। हैदर अली क्योंकि 82 के आसपास हैदर अली की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है टीपू सुल्तान आपको बन जाते हैं, उसके जो है किंग बन जाते हैं मैसूर के। तो इसलिए दोनों का नाम आता है। उसके बाद क्या था, विच ट्रीटी इंडेड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको बीबीआई में आएंगे। ये क्वेश्चन बीबीआई है आपको, ये क्वेश्चन बीबीआई है आपको, ये क्वेश्चन बीबीआई है। आप इसमें से बोल नहीं सकते हो कि किस क्वेश्चन को हम कम मार्क है, सारे क्वेश्चन हमारे बीबीआई इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस। विच ट्रीटी हमारे इंडिया के फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में है। विच ट्रीटी इंडिया हमारा सेकंड एंग्लो मैसूर वार, तो हमारा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में है। तो इस तरीके से हमारा आज ये पार्ट हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग इसके नए पार्ट में फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको ठीक लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी पढ़ाई को टेम्परामेंट को बना कर रखें और पढ़ते रहें। ओके, धन्यवाद।